कि अगर वास्तव में परिभाषा आपको बताऊं तो मित्र ऐसा होता है जो सुख में तो सदा आपके पीछे खड़ा रहता है, सुख में आपके साथ नहीं आएगा, परंतु जहां पर दुख आपके ऊपर आया, विपत्ति में जो आगे रहता है, आपका स्तंभ बन करके आपसे आगे दुख में रहता है, वो वास्तव में मित्र कहलाता है। स्तंभ की तरह जो आपके साथ खड़ा रहे हैं और जिसको ये पता है कि मेरे मित्र को दुख है, मेरे मित्र को आज दुख में मेरा मित्र है, वहां पर जो आपके सामने लाठी का जो काम करता है, आपकी रीढ़ की हड्डी का काम करता है, वास्तव में वो मित्र है। और ऐसा मित्र महाराज 100 में नहीं, हजारों में नहीं, लाखों में एक होता है। मित्र ऐसा होना चाहिए, मित्र होना चाहिए सुदामा की तरह। अगर मित्रता करनी है ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की मित्रता को देखो। भगवान श्री कृष्ण कितने बड़े जो हमारा द्वारिकापुरी के राजा बन गए, परंतु सुदामा आज भी गरीब है, उस सुख में सम्मिलित नहीं हुआ। पर जब जाता है तो भगवान श्री कृष्ण के पास जब जाता है महाराज, पहले तो परेशान हो जाते कि मेरा मित्र इतना अच्छा वैभव, पता तो था परंतु उसका कभी दुरुपयोग नहीं किया। मित्र वो नहीं जो है स्वार्थ में काम है, मित्र वो है जो मित्रता को निस्वार्थ भाव से महाराज बरकरार रखे, आगे जमा करके रखे, मित्र वो है। सुदामा जब द्वारिकापुरी गया, द्वारिकापुरी जा करके जब उसने देखा मेरे प्रभु और भगवान श्री कृष्ण को पता चला महाराज कि जो है मेरा मित्र सुदामा आया है, तो आज मेरे ठाकुर जी दौड़े दौड़े चले आए सुदामा के स्वागत करने के लिए, जो है सामने दौड़े दौड़े आते हैं महाराज। आज सुदामा को लेकर के अंदर अपनी जो है राजभवन में गए, द्वारिकापुरी में गए महाराज, दिव्य भव्य स्वागत किया। यहां देखिए मित्र आज महाराज राज सिंहासन पर बिठा रहे हैं। अरे मित्र सुदामा, तुम इस राज सिंहासन पर बैठो। आजकल के मित्र की तरह नहीं है महाराज, उनको इसका डर नहीं है कि हम मेरे लिए प्रजा क्या कहेगी। अरे प्रजा तो बाद में मेरी बनी है, सबसे पहला मेरा सांदीपति मुनि के विद्यालय में जब हम पढ़ते थे तो सबसे पहला पुराना मित्र है। आज बहुत सुंदर सुदामा जी का पाद प्रक्षालन मेरे ठाकुर जी ने किया। यहाँ देखो प्रेम मित्र के प्रति कितना है। आज जैसे देखा कि मेरे ठाकुर जी ने सुदामा के पैरों को अपने हाथों में उठाया, थाल में रखे, रानियों से कहा कि जाओ तुम जो है जल का लोटा लेकर के आओ और मेरे मित्र सुदामा का पाद प्रक्षालन करवाना है। रानियां जैसे गई महाराज, उतने तक पैर को जो है हाथ में उठा करके देखा कि अरे सुदामा, तुम्हारे पैरों में इतने छाले पड़े हुए हैं, कांटे चुभे हुए हैं। तो सुदामा पैर को दबाता, अरे 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 ये क्या कर रहा है, इतना बड़ा महाराज होकर के खुद पैर को छू रहा है। भले में राजा बाद में हुआ, सबसे पहली बात है तू मेरा ऐसे तो मित्र है, परंतु मित्र होने के साथ साथ एक ब्राह्मण है, और ब्राह्मण सदा सर्वदा पूजनीय है, वंदनीय है। आज ऐसी दशा जब मेरे ठाकुर जी ने सुदामा की देखी, तो जितने तक जल आना था महाराज, जल से पहले मेरे ठाकुर जी का हृदय द्रवीभूत हो गया और आंसुओं की एकदम टकटकी लगी महाराज। जल से पहले मेरे ठाकुर जी ने सुदामा के पैरों को जो है आज अश्रुओं से धोया। मित्रता होनी चाहिए तो ऐसी मित्रता की वास्तव में परिभाषा ही है। और ये देखिए उस ब्राह्मण के प्रति सम्मान, और हम कहते हैं कि ये हमारा मित्र। तो मित्र होना चाहिए तो सुदामा के जैसा, कृष्ण के जैसा। आज सुदामा की धर्मपत्नी ने, जिनका नाम क्या है माताओं,
क्या नाम है जी? सुशीला। बहुत जो है एक सुंदर ग्रंथि दे रखी है जिसमें कि एक गलिस्त कपड़ा दिया हुआ है, और वो एक गलिस्त कपड़ा वो साबुत नहीं है, वो फटा हुआ है 3-3 4-4 जगह से, 4-4 जगह से फटा है। और 4-4 जगह से जैसे फटा हुआ, तो आज सुशीला की देखिए, माताएं बड़ी चतुर होती हैं। पता था कि सुदामा जो वहां जाकर भगवान श्री कृष्ण से कुछ मांगने वाला नहीं है, नहीं मांगेगा। तो क्या क्या उस मां सुशीला ने 3 घर में गई, और 3 घर से चाहती तो एक घर से भी 3 मुट्ठी चावल ला सकती थी, परंतु नहीं। माता आज संदेश देना चाह रही है भगवान श्री कृष्ण को कि देख कन्हैया, तेरा बचपन का सखा आज क्या है और तू कहाँ है। 3 घर में गई महाराज, तो 3 मुट्ठी चावल ले आई, और प्रत्येक घर में जो है चावल एक जैसा तो नहीं हो सकता। कोई बासमती राइस खाता है महाराज, बढ़िया वाला 100 रुपए किलो वाला, कोई 50 वाला, तो किसी के पास ये सोसाइटी वाले डिपू वाले चावल भी होते हैं। तो 3 प्रकार के चावल उस गलिस्त भर कपड़े में बांधे, और जो है तुरंत महाराज सुदामा को दिया था कि जाकर के मित्र के, गुरु के, और कभी हमने किसी विशिष्ट व्यक्ति के घर जाना है तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम अपने मित्र के घर जा रहे हो, कुछ ना कुछ लेकर के अवश्य जाओ। साथ में संदेश दिया था। तो आज कथा तो बहुत विस्तार से सुनाई है मैंने आपको, थोड़ा संक्षिप्त में उदाहरण बता रहा हूं मित्रता का, क्योंकि हमें देवी भागवत की कथा भी करनी है ना, भाई कथा बहुत है हमारे पास। उधर संक्षिप्त में कथा को बताता हूं। जैसे ही भगवान ने उनका पूजन किया, महाराज कहा कि मुझे आशीर्वाद दो। चर्चा चली कि तुम्हारा विवाह हुआ है? बोले हाँ हाँ मेरा हुआ है। बोले भाभी को नाम क्या है? बोले भाभी को नाम है सुशीला। बोले तू बता मित्र, तेरा विवाह हुआ है? बोले हाँ हाँ मेरा भी हुआ है। बोले हे तुम्हारा विवाह हुआ है तो जरा तू भाभी से तो मिला दे। ठीक है, कहता हूं कि आशीर्वाद लेने के लिए अपनी रानियों को बुलाया महाराज, जामवंती इत्यादि सभी को बुलाया कि आओ और ब्राह्मण देवता हमारे घर में पधारे, इनसे आशीर्वाद ग्रहण करो। जब भी घर में संत ब्राह्मण आता है तो अवश्य आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। तो महाराज तुरंत जो है रानियां आ गई, 1 आई, 2 आई, 3 आई, 4 आई, 5 आई। सुदामा जी कह रहे बैठ करके सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, आयुष्मती भव, चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव। आशीर्वादों की झड़ी लगा दी। यहाँ पर जो है महाराज 8 निकल गई, 10 निकल गई, 100 निकल गई, 1000 निकल गई। अब पहले तो सुदामा जी का हाथ यूं था ऊंचा कि उतने तक जो है महाराज हाथ बिल्कुल नीचे नीचे होता गया। कन्हैया कह क्यों रे मित्र, हाथ ऊंचा कर आशीर्वाद देने को का हाथ नीचे कर रखो है। कहने लगे कि अरे भैया ये अपनी है या समस्त गांव वालों की बुला रखी है। बोले नहीं नहीं मित्र सुदामा, ये सब मेरी है। बोले भैया तो उसे हाथ जोड़ करके निवेदन करो, नेक तू इन सबको स्वामी, तू जो है मेरे चरण छू ले, अब मैं तुमको आशीर्वाद दूंगा तो इन सबको प्राप्त हो जाएगा। ठाकुर जी आज मेरे प्रभु के पैर को जो है चरण छूते हैं महाराज। चरणों को जैसे ही मेरे ठाकुर जी ने स्पर्श किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया कि चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, पुत्रवान भव, पुत्रवती भव। आज मेरे ठाकुर जी से जो है सुदामा ने भी पूछा कि प्रभु आगे कितनी आपकी वंश है, संतानें कहाँ हैं? इतने के बच्चे भी तो हो गए। बोले हाँ हाँ, 1 से 10 संतान हुई थी महाराज।
लगा लो। कितना जो है महाराज ये वंश फैला है भगवान श्री कृष्ण का है। उतने तक जो है मेरे प्रभु ने भी पूछ लिया, अरे मित्र सुदामा तुम मुझसे कब से पूछे जा रहे हो, अपनी भी तो बताओ। भाभी ने जब तुम्हें यहाँ भेजा तो भाभी के देवर बड़ा प्यारा होता है, तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए जरूर भेजी होगी ना। अब सुदामा जो है भेजा तो था भाभी ने, और शर्मा रहे हैं, शर्मा रहे हैं महाराज। क्या कहते हैं आज सुदामा जी जो है जो पोटली दी थी ना उसको कांच के नीचे दबा करके रखा। अरे 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 कहाँ 56 भोग को पाने वाला व्यक्ति और कहाँ मेरी फटी हुई गठड़ी में बंधे हुए चावल, तो आज कांच के नीचे दबा रहा है, शर्म कर रहा है, लज्जा कर रहे हैं सुदामा जी देने से। अब मेरे ठाकुर जी कहते कि बता भैया कुछ ना कुछ तो भाभी ने जरूर भेजो है को। बोले कुछ ना दियो। बोले मुझे लग रहा है कि तुझे आते आते बाजू में ज्यादा दर्द हो गई है, तू बाजू को दबा रहा है, जरा नेक बाजू को तो उठा मित्र। अब सुदामा जी नहीं उठाए, नहीं नहीं भैया मैं नहीं उठाऊंगा। बोले तो बाजू दबा देता हूँ। सुदामा जी की जैसे ही महाराज मेरे ठाकुर जी ने आज बाजू यूं उठाई कि काख के नीचे से जो है पोटली गिर गई। आज पोटली गिरी, खुली तो देखा महाराज एक अगलिस्त कपड़ा और उसमें जो है तीन जगह से वो भी फटा हुआ, और चावल को देखा तो तीन प्रकार के चावल। आज मेरे ठाकुर जी का आशीर्वाद होने लगा। अरे मित्र मैंने तुम्हें कहा था ना जब हम विद्यालय में थे कि अगर कभी भी तुम्हें मेरी आवश्यकता पड़े तो तुम जो है मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगा। ऐसा तुमने क्यों किया? सुदामा कहने लगे कि हे मित्र मेरी मित्रता इसमें नहीं कि मैं सबको कहूं कि मेरा मित्र सुदामा मैं तुमसे कहता तो तुम मुझे किसी भी चीज की कमी थोड़ी ना होने देते, परंतु मेरा मान सम्मान तुम हो कि मेरा मित्र है, मेरे लिए इतनी बहुत है। सुख में बेशक तुम्हारे साथ नहीं रहा। तो आज मेरे ठाकुर जी कहने लगे कि भैया सुदामा जब इतनी सुंदर चावल जो है, इतना सुंदर महाप्रसाद भाभी ने दिया है, कुछ ना कुछ जो है बात भी अवश्य कही होगी। बोले हाँ बात तो कही है। इतना कहना था कि मेरे ठाकुर जी ने एक मुट्ठी चावल की हाथ में उठाई, मुख में उड़ेली। मेरे ठाकुर जी ने आज सुदामा जी को संपूर्ण ऐश्वर्य की प्राप्ति करवा दी। क्या दे? आज से मैं तुम्हें संपूर्ण ऐश्वर्य देता हूं। दूसरी मुट्ठी उठाई कि पूर्ण राज्य जो है आज दान में दे देते सुदामा को। अब तीसरी मुट्ठी उठा ही रहे थे कि सभी रानियों ने हाथ पकड़ लिया कि अगर जो है इन्होंने ये तीसरी मुट्ठी भी महाराज दे दी तो ये अपने आप और हम सबको भी आज दान में दे देंगे। हे प्रभु ये तीसरी मुट्ठी आप नहीं खाना, ज्यादा कच्चा चावल खाओगे पेट में दर्द हो जाएगा। अन्यथा कह रही है कि जो ये महाप्रसाद है ना ब्राह्मण के द्वारा लाया हुआ, ये कुछ हमें भी तो दे दो, हम भी तो आपकी अर्धांगिनी है। तो आज इतना सुंदर प्रसंग महाराज मित्रता के ऊपर बता रहा हूं। आजकल की मित्रता जैसी मित्रता नहीं है। अब संदेश सुनाया कि भैया बता भाभी ने कुछ भेजा होगा संदेश, कोई बात? बोले हाँ। सुदामा देखो कितने भोले। बोले बाकी तो कुछ नहीं कह रही थी, पर एक बात जरूर कही आते आते कि सुदामा अरे स्वामी जी तुम जो है जब उधर कृष्ण के पास जाओगे ना तो मेरा एक संदेश पहुंचाना। तो क्या संदेश है? बहुत सुंदर संदेश दिया था कि एक मास दो पाख में दो एकादशी होय, मेरे घर में है कन्हैया
नित्य एकादशी हो। महाराज जितनी बात कहनी थी सुदामा ने कि आज कन्हैया कहने लगा, रे भाभी आज से चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, ये सुदामा का मित्र कृष्ण है, ऐसा दिन आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो सुदामा से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अरे मित्र सुदामा, भाभी की बात को मैं समझ गया, जा करके तुम भी भाभी को मेरा एक संदेश देना। क्या कहते हैं कि होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होय। अरे भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी हो। भाभी का संदेश था कि 1 मास 2 पाख में, 1 महीने में कितने पक्ष होते हैं माताओं? 4। कितने? 2 होते हैं, 2। चिंता नहीं किया करो, मैंने कह दिया तो क्या। अरे अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए ना। एक शुक्ल पक्ष आता है, एक कृष्ण पक्ष आता है। बोले 1 मास 2 पाख में, इसमें कितनी एकादशी आती है जी? एक पक्ष में कितनी आती है? एक पक्ष में 1 एकादशी आती है। 1 महीने में 2। बोले 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए। बोले इस संसार में महाराज एकादशी का व्रत तो सब करते, और हम आप सभी को भी, गृहस्थियों को भी एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी को अन्न में दोष होता है महाराज, और चावल तो वैसे भी नहीं खाना चाहिए। हे प्रभु, प्रत्येक के घर में तो महाराज एकादशी कितनी होती है? 2 ही, परंतु मेरे घर में नित्य एकादशी होती है। उधर से मेरे कन्हैया भी कहने लगे कि भाभी अब आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, चिंता करने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, तुम चिंता मत करो। संदेश भेजा था ना कि होनी थी सो हो गई, जो होना था वो प्रबल है, हो गया है, अब ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे द्वार पे सदा सर्वदा द्वादशी ही चली रहेगी। तो आज के बाद महाराज सुदामा जी की जो है, एक गरीब की कुटिया ने सुदामापुरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जैसी द्वारिकापुरी वैसी ही सुदामापुरी का मेरे ठाकुर जी ने निर्माण विश्वकर्मा के द्वारा करवाया। ऐसी कहते हैं मित्रता, इसे मित्रता कहते हैं वास्तव में। और हम रोते रहते हैं किसके पास? संसार के लोगों के पास।